अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी वनीज़ा समर। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज आप सोच रहे होंगे कि आज का व्लॉग किस हवाले से। आज का व्लॉग है हमारा ज़ू का, क्योंकि ज़ू हमें बहुत देर हो गई जाते हुए। बहुत छोटे छोटे होते थे जब हम ज़ू जाते थे, तो आज मैं ज़ू जाने के लिए ऐसे प्रिपेयर हुई हूँ। तो चलिए आइए चलते हैं। जी, तो हम लोग बहावलपुर की एक और तारीखी इमारत पर पहुंच चुके हैं। आगे हमने इसमें एंट्री लेने के लिए लेनी थी टिकट लेने का मेरा और पाकिज़ा का कोई मूड नहीं था। इस वजह से हमने अपने भाई को खड़ा किया। हमने अपने भाई को कहा कि तुम जाकर टिकट लो, लेकिन उसने भी बहुत ज़्यादा ड्रामे रचाए। लेकिन एंड में जाना बेचारे को ही पड़ा और हमने उसे कहा बच्चा जाके जल्दी टिकट लेकर आओ हमारे। यहाँ पर थोड़ी सी हमने एंट्रेंस की अपनी वीडियो बनाई। एंट्रेंस की वीडियो करवाने के बाद हम चले गए अंदर हमने यहाँ पे अपने टिकट्स वगैरह दिखाई। और यहाँ पर हम अपनी एंट्रेंस की वीडियो बना ही रहे थे कि सामने से एक फैमिली आ गई थी। आई थिंक वो एग्जिट कर रहे थे, इस वजह से शायद सामने आ गए। लेकिन चलो कोई नहीं, खैर है। हमने कहा वीडियो ख़राब तो नहीं हुई, लेकिन बन गई, नहीं खैर है। आगे देखिए यहाँ पे कितनी ग्रीनरी और कितना प्यारा प्यारा माहौल लग रहा है। तो हमें देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि भाई बहुत अच्छा माहौल और बहुत अच्छा सिस्टम लगा पड़ा है। सबसे पहले एंट्रेंस में आते ही यहाँ पर सबसे पहले लेक सिस्टम आया था। यहाँ पर हमने सारा बतखें सिस्टम ये सब कुछ देखा, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छा, मतलब इतनी देर बाद भी ये सब कुछ वैसे ही है। जाहिर बात है यहाँ से सब कुछ हिलना थोड़ी है। वैसी की वैसी बहुत प्यारी लग रही थी ये। आगे फिर हम अपने गए हिरन घर की तरफ। हिरन घर की तरफ जब हम गए, लेकिन अफसोस यहाँ पे हमें कोई हिरन दिख ही नहीं, तो हमने यहाँ पे छोड़ा। आगे गए हमने और आगे भी बहुत सारे जानवर देखे, जिनका हमें कुछ नाम आता तो नहीं था, लेकिन उन्होंने यहाँ पे चिट्स लगाई हुई थी, लेकिन हमने देखना गवारा नहीं समझा। और यहाँ पर मतलब हमने सुना है कि यहाँ पर हाथी खड़ा करते थे, हाथी यहाँ पर दिखाते थे। तो हमने यहाँ पे जैसे अपनी वीडियो शूट की। मेरी बहन ऊपर चढ़ गई कि मैं अपनी वीडियो शूट करती हूँ। थोड़ी देर के बाद स्टेयर्स पे मैं भी चढ़ गई, क्योंकि मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा मोच थी और मेरे पाँव में मोच होने की वजह से मुझसे स्टेयर्स नहीं चढ़ी जाती। इस वजह से मेरे भाई पीछे स्लाइड मारता हुआ मुझे तंग कर रहा था। और यहाँ पे ये दोनों अपनी शौकियाँ मारते हुए, मैंने कहा चलो भाई तुम लोग अपनी शौकियाँ मार लो, कोई नहीं, खैर है, मैं तुम्हारे भी रिकॉर्ड कर लेती। यहाँ पर मैं ऐसे बच्चों की तरह गोल गोल दरख्त पर कहीं घूमने लगी हुई थी। लेकिन पीछे यहाँ पे रश लगा पड़ता, क्योंकि लोगों ने गुजरना था और वो चाह रहे थे कि हम कैमरे में ना आए। यहाँ आगे मेरा भाई अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और हम पीछे मैं और मेरी बहन बातें कर रहे थे। तो हमें अपने भाई की बात कुछ ज़्यादा समझ आई नहीं कि वो हमें ऐसा बोल क्या रहा है। वो खुद ही बोल के बात करने हंसने लग गया और हम भी हैरान थे कि ऐसी क्या बात कर रहा है कि ये बात करके हंसने लग गया। एक्चुअली वो मेरी बहन के चलने के स्टाइल पे हंस रहा था। उसने बाद में करके दिखाया कि मेरी बहन ऐसे चल रही थी, ये देखो। मेरे भाई की चाल ढाल देख के हमें हमारी खुद हंसी निकल गई। नेक्स्ट आगे हम आए, हमने आगे ये भी देखा, पता नहीं ये क्या जानवर था, लेकिन दिखने में एकदम मेरा भाई जैसा था। और मेरा भाई इसको देखकर जितना खुश हुआ, और अल्लाह अकबर, वो उसे ऐसे छेड़ने में लगा हुआ था, लेकिन वो बेचारा बिल्कुल सुनने में लगा था कि उसकी बात उसे समझ नहीं आ रही थी। और हम उसे छेड़ रहे थे कि भाई तेरी बात, तेरी नस्ल का, तेरी बात इसे क्यों नहीं समझ आ रही। लेकिन उसने मेरे भाई को लेफ्ट इग्नोर मारता हुआ वो आगे चला गया। आगे फिर मैंने भी उसको छेड़ा, लेकिन उसने फिर मुझे भी लिफ्ट नहीं करवाई। हमने कहा चलो छोड़ो। आगे हमने ये पौधे देखे, ये पौधे बहुत प्यारे लग रहे थे। नेक्स्ट आगे आके इनके साथ भी हमने बहुत पंगे किए। इन बेचारी को भी सुकून से जीने नहीं दिया। बहुत पंगे किए कि बेचारी तंग आके पीछे ही चली गई। उन्होंने कहा बेचारी तुम्हें तो शर्म नहीं आनी, मैं पीछे हो जाऊँ। नेक्स्ट आगे यहाँ हम आए, तो यहाँ हमने कब्रिस्तान देखा छोटा सा। तो हम यहाँ पर रुक गए फातिहा पढ़ने के लिए, क्योंकि कब्रिस्तान में फातिहा ज़रूर पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट आगे कुछ हमने छोटे छोटे फ्लावर्स देखे, बहुत प्यारे लग रहे थे खिले हुए, इतने ज़्यादा और बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे देखने में। एंड फॉर द बेस्ट पार्ट इज़ यहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा लग रही थी, और ग्रीनरी इतनी प्यारी लग रही थी कि यहाँ पर वीडियो का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा था, देखकर बहुत खुशी हुई। नेक्स्ट आगे हमने पीकॉक देखी। वीडियोस बना ही रहे थे कि उधर से एक अंकल ने आवाज़ दी थी कि बेटा आओ मैं शेर खोलता हूँ, आप शेर की वीडियो बनाओ। कसम से इतना अच्छा लगा ना कि अंकल ने हमें दूर से आवाज़ दी, और स्पेशली हमारे लिए उन्होंने शेर खोले। इतना मज़ा आया। और ये बेचारे शेर, उन बेचारे की नींद, आई थिंक सो रहे थे, नींद उन बेचारे की हराम कर दी, क्योंकि वो निकल नहीं रहे थे बाहर। इतने प्यारे लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे। और बाद में बेचारे ये खेलने लगे आपस में, क्योंकि बेचारों ने भी सोचा होगा कि नींद तो हमारी ख़राब कर ही दी है। फिर दूर दूर से ही कुछ हमने झूलों वगैरह की भी वीडियोस बनाई। एंड द स्केरी पार्ट इज़ यहाँ पर हम लोग इनकी वीडियोस रिकॉर्ड कर ही रहे थे। हमने कहा चलो इनके भी थोड़े से क्लिप्स बना लेते हैं, लेकिन पीछे से इतनी बुरे तरीके से शेर धाड़ा कि कसम से हमारा तो यहाँ पर डेथ ही हो जाती। और ये भाई साहब यहाँ पर इतने गुस्से में इतनी ज़ोर ज़ोर से चक्कर लगा रहा था। और कसम से यहाँ पर मुझे इतना मज़ा आया कि कैसे वो एकदम साइंस पहचान रहे थे। ऊपर से एक अंकल इन्हें कह रहे थे कि खड़े हो जाओ, और वो ऐसे खड़े हो रहे थे, और ऊपर वाले भी दो पागल होने में लगे हुए थे। और यहाँ पर मुझे ये इतने फ़नी लग रहे थे ना, कितने क्यूट हैं, इतने प्यारे लग रहे थे ना कि हद है। बंदरों का तो एक अपना अलग ही स्वैग था। यहाँ पर हम लोगों ने अपनी बेस्टीज़ का एक स्क्वाड भी बनाया। नेक्स्ट आते आते हम लोगों ने यहाँ पर कुछ और जानवर भी देखे, जो बेचारे बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे।
और यहाँ पे ये बेचारी थक गई थी तो अपने आप को दबाने में लगी पड़ी थी। लेकिन हम बिल्कुल ही भूल गए थे कि हम लोगों ने व्लॉग रिकॉर्ड करना है, तो हम लोगों को एक सॉफ्ट शूज़ पहन के जाना चाहिए। हम दोनों ने हील वेयर कर लिए, लेकिन मेरी बहन को हील्स की बहुत ज़्यादा आदत है। मैं अपनी बहन को कह रही थी कि देखो मुझे हील्स की आदत नहीं है, मैं पहन के कैसे पर भाग रही हूँ और तुम देखो कैसे नौटंकी करने में लगी पड़ी, मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझे ये हो रहा। इस वजह से मैंने अपनी थोड़ी उसको बेचारी को इस बात पे बहुत ज़्यादा चिढ़ाया, बहुत ज़्यादा चिढ़ाया। नेक्स्ट आगे हम बाहर निकल ही रहे थे कि अब सामने हमें एक आंटी दिख गई जो गजरे बेच रही थी, तो हम लोगों ने गजरे ले लिए। वो बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ुल उम्र थी, उन्होंने लाइक थोड़े हमें पेमेंट ज़्यादा लगा दी, लेकिन हमने कहा चलो ठीक है कोई नहीं, क्या पता उनको क्या मजबूरी हो जो वो इस उम्र में बैठी यहाँ पर काम कर रही हैं, ये धक्के खा रही हैं। हील्स की वजह से मेरी बहन के पाँव में तो हो रही थी बहुत ज़्यादा पेन। इस वजह से एग्जिट की वीडियो सारी की सारी मैंने ही रिकॉर्ड की। इस वजह से मुझे थोड़े अपने हाथों की शौकियाँ मारने में बहुत ज़्यादा मौका मिल गया कि चलो जी हम अपने हाथों की शौकियाँ मारे, प्यारे प्यारे लग रहे हैं वैसे भी गजरों में। बाहर निकलते हुए हमने थोड़े बाहर के क्लिप्स भी बनाए, क्योंकि बाहर के क्लिप्स भी नाइट के टाइम के होने में ज़रूरी है कि किस टाइम जा रहे हैं किस टाइम नहीं जा रहे। तो हमने बाहर के क्लिप्स भी थोड़े से रिकॉर्ड कर लिए। बाहर निकलते ही ज़ू के सामने ही हमें एक टेडी बियर वाला मिला। कसम से ये वाइट टेडी इतना मज़े का था ना, इतना औसम था, बहुत प्यारा था। और ये मैं पहुंच गई थी अपने घर वापस। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने प्यारों का ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।